friends, I am Siddharth Randeria. I am connected with Gujarati theatre for last more than 40 years. And I'm happy to be talking to you live from Coconut Media's Chai Vai and Rangmanch. दोस्तों, मैं पहले कुछ भी कहूं उससे पहले एक चीज आज मुझे कहनी है, and that is I want to pay respect to a very fine actor, an actor whom I have adored, liked his style, that is Irfan Khan, who left us all today. I pray my condolences to his family. A very fine actor, and too early for him to have taken the exit. May his soul rest in peace. हाँ दोस्तों, अपने बारे में पहले आपको बता दूं थोड़ा कुछ संक्षिप्त में, तो इस तरह से है. I started acting way back in 1969 when I was in school. उस जमाने में चिल्ड्रंस प्लेज हुआ करते थे और इंडियन नेशनल थिएटर, जो कि एक बहुत ही जानी मानी संस्था थी, उन्होंने चिल्ड्रंस प्ले किए थे, उसमें मैं पार्ट लेता था. आई डिड फॉर्चुनेटली आई गॉट टू डू लीड रोल्स इन दैट. तो मैंने तब से शुरू किया. उसके बाद मैं कॉलेज में गया. कॉलेज में मैंने इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस में पार्ट लिया, हिस्सा लिया. 3 साल मुझे एक्टिंग के प्राइजेस भी मिले. तो उस दौरान मेरे मन में यह तय हो चुका था कि मुझे जाना तो इसी फील्ड में है. और दूसरी एक बात भी आपको मैं बता दूं, why this passion towards theatre? Because maybe I got it from my father. My father, Madhukar Randeria, was a professor of Gujarati in Jain College, as well as he was one of the finest actors of his time, जो कि गुजराती नई रंगभूमि, नया रंगमंच, जिसकी शुरुआत तकरीबन 1950s में हुई. So he was one of the pioneers of that activity, and he was already an actor. So probably I got all this from my childhood, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं, वो कुछ मुझे मिले. एंड छोटे मोटे सक्सेस मिलने के साथ साथ मेरा मन तय होते गया कि नहीं, मैं करूंगा तो एक्टिंग ही करूंगा. बट आई टेल यू व्हाट, उन दिनों में दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट 1970, 71, 72, to do only theatre was not viable, क्योंकि उतना पैसा नहीं था, उतने शोज परफॉर्मेंसेस नहीं होते थे. बट माय फादर बीइंग एन एक्टर कुड अंडरस्टैंड. तो मैं दोस्तों, मैंने आज तक कभी भी कोई सर्विस नहीं की है. आई हैव रिलाइड ओनली ऑन थिएटर. यस, द स्मॉल ऑड जॉब्स व्हिच आई डिड वर विथ दूरदर्शन एंड सम प्राइवेट चैनल्स एटसेट्रा. बट आई वाज लकी कि मुझे काम मिलता गया. और इंडियन नेशनल थिएटर में प्रवीण जोशी, अरविंद जोशी, सरिता जोशी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी करियर को भी एक बूस्ट मिला. तो आज 40 years से आई हैव बीन एक्टिव ऑन गुजराती थिएटर. वेल, दिस वाज अबाउट मी. 40 years is a long time, and I am only thankful to my Rang Devta for giving me this opportunity and sustaining me for all these years. अदरवाइज मुश्किल हो जाता है. मुझे काफी लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन गुजराती कमर्शियल थिएटर एंड अदर लैंग्वेजेस. तो मैं ये कहूँगा कि आई एम अ लिटिल लकी टू बी डूइंग थिएटर गुजराती लैंग्वेज में मैं करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है दोस्तों कि मराठी, आई स्टे इन बॉम्बे, तो मराठी इज अ थिएटर विच इज रनिंग फॉर 5 days, 6 days a week. सालों से चलते आ रहा है. And they have, in a day, they have almost 3 to 4 performances. Another bigger thing for Marathi is that कि एक एक्टर वहां पर 4 या 5 ड्रामे में काम करता है. So he is busy all throughout the month, throughout the year. गुजराती में सीन अलग है. जब मैंने तो शुरुआत की तब दोस्तों क्या बताऊंगा, my first remuneration for acting was 25 rupees in 1975. Well, खैर,
उसके बाद में चलते 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 आगे आते 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 आए हैं अब इस मुकाम पर। और उन दिनों में शोज भी बहुत कम होते थे, ओनली संडेज। बाद में कुछ तब्दीलियां आई। वी हैड प्राइवेट स्पॉन्सर्ड शोज बाय सम इंस्टीट्यूशंस लाइक जैन सोशल ग्रुप हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसकी वजह से हमारे शोज बढ़ने लगे, महीने में तकरीबन 15-20 शो करने लगे। और आज ये हाल है दोस्तों कि मेरा नया प्ले आता है तो इनिशियली फॉर फर्स्ट 2 months आई एंड अप डूइंग ऑलमोस्ट 35 to 36 शोज इन अ मंथ। तो इस तरह से रफ्तार चलती है। पेमेंट वाइज आई विल टेल यू व्हाट, you cannot compare theater with any other medium like television or films। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, स्ट्रगल है, आज भी स्ट्रगल है थिएटर में। because the ticket prices are capped in the sense voluntarily capped, you cannot exceed, कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। then we are also killed by the very high rate of higher theaters and publicity। तो ये सब करते करते होता यूं है कि जो डिजर्विंग लोग, मतलब जो कलाकार है, द बैकस्टेज पीपल, द राइटर्स, द डिजर्विंग लॉट, उनको थोड़ा अन्याय होता है। यू नो देयर मनी वी आर नॉट एबल टू मतलब इंक्रीज देयर रेम्यूनरेशन टू द व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी। कला की कदर नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट कंस्ट्रेंट है और जगह पे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो वहां तो हमें जो भी उनका अनुदान है वो देना ही पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी एक्टर्स, बैकस्टेज वर्कर्स, अदर जो भी थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ थोड़ा अन्याय होता है एज फार एज द रेम्यूनरेशन इज कंसर्न। टेलीविजन में ज्यादा पैसे हैं, फिल्मों में भी ज्यादा है, तो वो एक तफावत तो रहेगा। पर लोग आज भी थिएटर करना चाहते हैं, मैं बहुत समझ सकता हूँ ये बात। यू नो दे फील दैट थिएटर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू प्रोबेबली सीरियल और फिल्म्स। कोई गलत बात भी नहीं है उसमें, ऐसे होना भी चाहिए। बहुत सारे उम्दा कलाकार हमें थिएटर से ही मिले हैं। तो ये एक बात हुई फंक्शनिंग ऑफ द थिएटर, इकोनॉमिक्स ऑफ द थिएटर। अब एक दूसरा पॉइंट था, 3 मीडियम। हम एक्टर की अगर बात करें, एक्टर के पास क्या है अपनी कला दिखाने के लिए, टू शोकेस हिज टैलेंट, व्हाट मीडियम्स डज ही हैव? तो फर्स्ट इज द थिएटर, सेकंड इज टेलीविजन, अब तो प्राइवेट ये आ गए हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी वेब सीरीज काफी बन रही है, एंड थर्ड इज प्रोबेबली अल्टीमेट फॉर एवरीबॉडी इज मूवीज, फिल्म्स। फर्क है, तीनों मीडियम में फर्क है। जैसा मैंने बताया कि इनकम का तो फर्क है ही है, बट आई वुड ऑल्सो ट्राई टू पॉइंट आउट टू द एस्पायरिंग एक्टर्स के ये तीनों मीडियम, जिसमें हमें तो सिर्फ एज एन एक्टर एक्टिंग ही करनी है, बट देयर आर there is a certain craft involved, I feel। क्योंकि मुझे तजुर्बा है तीनों मीडियम का। मैंने थिएटर तो 40 सालों से कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। सीरियल कुछ की है मैं पहले, अब नहीं करता हूँ। फिल्म्स का भी थोड़ा बहुत मुझे मतलब तजुर्बा है, मैंने फिल्में की है और अभी गुजराती फिल्में भी कर रहा हूँ जो काफी सक्सेसफुल भी रह चुकी है पिछले 5 सालों में। बट फॉर द एक्टर्स, टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एक्टर, तीनों मीडियम में फर्क क्या है? एक्टिंग होती है। प्रिपरेशन फॉर द रोल फॉर एन एक्टर probably remains the same. Actor has to firstly understand not only his character, but I would say the entire script. ये कहानी क्या है, किसके बारे में है, how is it set, how is it perceived, डायरेक्टर ने क्या सोचा है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में, जहन में उसे लेनी है, उसके ऊपर काफी कुछ पॉन्डर भी करना है। Then comes his portion vis-a-vis other characters। तो उसका किरदार क्या है, उसका माइंड सेट किरदार का क्या होगा, he has to study that। This is normal and
given for all the three mediums, whether theater, serial और films. सीरियलों में तो मैं जानता हूँ आजकल टाइम बहुत ही कम मिलता है. सुबह आप पहुंचो, शॉट लगा होता है, चलिए बोल दीजिए, क्योंकि एक दिन में उनको शायद एक एपिसोड निकालना होता है. So there is little time for people to sink their teeth into the characters. थिएटर में ऐसा नहीं है, because we rehearse for almost 2 months for a play. फिल्मों में अब माहौल अलग है, पहले अलग था, क्योंकि now all the actors they demand a bound script. The director is very clear what he wants. और वहाँ पर प्रेप सेशंस भी होते हैं, जहाँ शूटिंग से पहले सारे एक्टर्स मिलते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं, अपना किरदार किस तरह से निभाना है उसके बारे में भी ब्रीफिंग होती है. तो this is what it is. Now when it comes to theater, probably the difference lies in you have to exaggerate a bit because it is live art. आप स्टेज में खड़े हो, आपके सामने लोग बैठे हुए हैं A to Z तक, तो maybe you have to exert your voice, your expressions थोड़े enhance करने होते हैं. पहले कुछ ज्यादा ही था because of the microphone systems. अब तो लोग लैपल माइक्स पहनते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, तो उससे काफी सहूलियत आ गई है. परफॉर्मेंस इज मोर रिफाइंड सो दैट यू डोंट हैव टू शाउट, तो यू कैन ट्राई एंड आपके जो बारीकी इमोशंस है या सटल इमोशंस है वो भी आप लोग तक पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द माइक्रोफोन. बट एज फार एज थिएटर इज कंसर्न, जेस्चर्स आप काफी कर सकते हो. द मूवमेंट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ प्ले. While in television again you are bound by the size of the screen. वहाँ पर it is a intermediary between theater and movie. So that's a right step if you want to go ahead. आपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ सीरियलों का अगर आपको ये मिल गया ट्रेनिंग पीरियड, तो that helps you in emoting. Why? Because less becomes more. An actor has to learn this. तो फिल्मों में तो ये कहीं ज्यादा है. So film is a medium where your face is enlarged to that extent. छोटे से छोटी हरकत, a twitch of an eye is also registered. The same way your emotions are registered equally well. थिएटर में अगर मुझे कुछ बोलना पड़ता है, शायद स्क्रीन पे मुझे वो बोलना भी ना पड़े, because expression of my eye or a twitch of my face can convey that. So this is the biggest advantage and the difference in three mediums as far as acting is concerned. ये कुछ ऐसे आम तौर पे ऐसे सवाल आते रहते हैं, so I'm trying to tackle those. फिर सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है मुझे, because I travel lot इंडिया में, abroad मेरे shows के तौर पे. And lot of people they message me and they ask me कि हमें we want to enter, we want to become actors, what do we do? मैं सबको कहता हूँ यार, तुम जितना चाहते हो यानी जितना समझते हो, सोचते हो, उतना ये आसान नहीं है. It was difficult, it is difficult, probably it will remain difficult when talking of theater. To be a theater actor आपको बहुत ज्यादा sacrifice करना होगा because stardom is never overnight in theater. मुझे भी बहुत साल लग गए. First you act for few 2-4-6 ड्रामा आप खेलो, तब तक तो आपके जो साथी कलाकार है या डायरेक्टर है उसी में आपकी पहचान बनती है. उसके बाद और कुछ काम करो तब ऑडियंस में पहचान बनती है. और उसके बाद का जो स्टेज है, जब ऑडियंस आपको पहचानते हुए आपका ड्रामा या प्ले देखने आती है, दैट इज व्हेन यू हैव अचीव्ड योर नेम एंड सम काइंड ऑफ स्टैंडिंग इन द ऑडियंसेस माइंड. तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें से सबको पार होना होता है. एंड व्हेन पीपल फ्रॉम आउट ऑफ द टाउन दे आस्क मी, आई सेड ये स्ट्रगल के साथ साथ आपको रहना, खाना, पीना, all that also you have to take care. Bombay is a very expensive city. तो ये सारी दिक्कतें आती है. Then comes the question of are there good schools? जब गुजराती की अगर मैं बात करूंगा मित्रों, थोड़ा बहुत गुजराती में भी मैं बोल लूं,
મિત્રો, જો તમે મને એમ પૂછતા હો કે મારે એક્ટિંગ શીખવી છે તો કોઈ નિશાળ છે, કોઈ શાળા છે, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, તો હું બહુ જ ઓનેસ્ટ ઓપિનિયનમાં કહું તો મારા મતે નથી. કોઈ આનું અર્થઘટન જુદી રીતે ન કરે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ ચાલે છે, ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ છે, મુંબઈમાં છે, ગુજરાતમાં પણ છે, બીજી જગ્યાએ પણ છે. પરંતુ હું જેને એમ કહી શકું કે નહીં, આંખ મીચીને હું એમ કહું કે નહીં, તમે અહીંયાથી સ્નાતક થયા કે અહીંયા ભણીને આવ્યા તો તમે સજ્જ છો, એવી સજ્જતા ધરાવતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કોઈ હજી મારા ધ્યાનમાં, ગુજરાતીની વાત કરું તો આવી નથી મિત્રો. બાકી ચાલે છે ઘણી બધી જગ્યાએ, સમસ્ત ગુજરાતમાં પણ ઘણી જગ્યાએ આવા ક્લાસીસ છે, એક્ટિંગના ક્લાસીસ છે, બીજા ક્લાસીસ છે, ડાયરેક્શનના છે. हिंदी बात करिए तो ऑफ कोर्स द प्राइम इंस्टीट्यूट इज एनएसडी, जहां से बहुत सारे एक्टर्स मिले हैं, एंड मोर सो इन द लास्ट 15-20 years उनको मौका मिलता गया. ट्रेंड स्टार्टेड चेंजिंग इन हिंदी. पहले ऐसा था हिंदी फिल्मों में, आपको पता होगा कि जो एक एस्टैब्लिश चेहरे हैं वो आप हमेशा वही देखते रहे, एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म में जब वो आदमी दूसरा किरदार करता है, बट सेम सेट ऑफ पीपल यू केप्ट सीइंग फॉर वेरी मेनी इयर्स इन हिंदी सिनेमा. आज माहौल अलग है. टुडे पीपल वांट रियलिस्टिक लुकिंग फेसेस, पीपल वांट रियलिस्टिक एक्टिंग, जो एक्टिंग ना लगे. हियर आई remember my dad who had told me once a very nice thing which applies to all the actors and wannabe actors. He said, son, the day you learn how not to act, that is the day you have learnt acting. So this goes a very far way. अब जैसे कि ये सोच बदल रही है, the perspective is changing, तो people are looking for, and that's how we are seeing in पिछले 5-7 साल में whole new lot of actors have come, और जिन्होंने अपना नाम भी कमाया है. People are appreciating also, and once again I remember Irfan Khan for that year at this juncture. What a fine actor, different school of acting. So aspirants के बारे में ये बात है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं. It's not overnight कि हमने एक प्ले किया, वहां से हम सीरियल चले गए, या सीरियल ना भी की और हम फिल्मों में चले गए. For films also you got to prepare so much. ये वो क्राफ्ट समझिए आप पहले, तो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. ऐसे नहीं होता है. अक्षय कुमार, रणवीर सारे आके अगर एक्टर्स के नाम लिए जाए, सलमान, शाहरुख, फॉर दैट मैटर एवरीवन, आमिर, they do a lot of homework, they put in lot of effort before facing the camera. तो ये चीजें वहां पर भी है, एंड दैट एक एक्टर को वो निभानी है. There is no shortcut to stardom or achieving something in this creative field. मुझे एक सवाल ये पूछा गया था कि इंटरनेशनल ऑडियंस के बारे में आपका क्या तजुर्बा है. As I said, I travel a lot and Gujaratis are all over the world. तो मुझे जाना होता है छोटे छोटे कंट्रीज जैसे दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज तो होते ही है. इसके अलावा यूके and USA and Australia. USA is a huge market for us. Just to give an example, if I go there with my show, if I go there for say 30 days, I do every day I do a show, and Monday to Thursday में छोटे छोटे ऑडिटोरियम जहाँ पर छोटा क्राउड रहता है, starting from 200 to 300, 400. वीकेंड्स में थोड़ा बड़ा क्राउड होता है, बट गुजरातीज आर स्प्रेड ऑल ओवर, तो काफी ट्रैवल करना होता है. बट नाउ आई विल टेल यू, ऑल एक्सपाट्रिएट ऑडियंस, फॉरेन में रहने वाले या आउट ऑफ इंडिया रहने वाले, सब एक जैसे नहीं होते, बिकॉज देयर कनेक्ट विद द लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स. तो क्या होता है कि दुबई जो गए हैं, कुछ एक साल से गए, दे एंजॉय, देयर इज अ बिग स्माइली कॉमेडी व्हिच कम्स एंड सीज माय प्लेस, सो दे लाइक इट. फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग जाके बसे हैं वो आई थिंक मैक्सिमम आर फॉर लास्ट 15-20 years, so their connect with the Gujarati language is still very high, so they appreciate it in a better manner. USA में I would say the 4th generation, 5th generation लोग भी हैं, and the new generation of USA, they just happen to be born in a Gujarati family, otherwise उनकी lifestyle बहुत ही अलग है, अमेरिकन है.
I don't even expect them to come and watch my. नहीं आते हैं, कुछ आते हैं. They have seen my films on something like Netflix or Prime or my plays. So that's how they have a curiosity and come and watch. उनका connect with the language is less. तो इस तरह से है. But one thing is very common all around the world. People want to see comedy. और ये बात भी पूछी जाती है कि आप सिर्फ कॉमेडी आप गुज्जू भाई के नाम से जाने चाहते हो. नो, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर टुडे. पीपल हु हैव नोन मी फॉर लास्ट 10-15 years, दे नो मी एज गुज्जू भाई, बिकॉज उन्होंने जो भी प्लेस देखे हैं. और हुआ ऐसे कि पिछले 10-12 सालों में मैंने जो भी प्लेस किए, दे वर कॉमेडीज, ह्यूमरस प्लेस, और सारे के सारे गुज्जू भाई नाम से ही जुड़े हुए ड्रामा हुए, सक्सेसफुल हुए. तो गुज्जू भाई एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश हो गया. तो अब लोगों को मेरे पास से एक्सपेक्टेशन भी ये है कि भाई आप तो आओगे तो हंसाओगे. पीपल वांट टू, पीपल लिव अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस अराउंड द वर्ल्ड. बट ऐसी बात नहीं है. मैंने पहले बहुत अलग अलग किस्म के और किरदार मैंने किए हैं. सीरियस प्लेस भी मैंने किए हैं. सम ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन OTT as well. फिल्में की है, नट सम्राट as well as चाल जीवी लइए, which was released 2 years back, and the only film to have run continuously without break for 440 days. Or because of this corona epidemic, they had to pull it down. But which is a big achievement for Gujarati cinema, and I'm glad that I'm part of it. तो ऐसे अलग अलग किरदार भी मैंने किए. फिर कई बार ये भी पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, कॉमेडी अच्छी लगती है, ट्रेजेडी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. फॉर एन एक्टर एवरीथिंग इज प्लेजर. जो भी मुझे करना मिले वो मुझे, मैं आई गिव इन माय 100%. व्हेन आई एम डूइंग अ सीरियस रोल, आई वुड इमर्स माइसेल्फ इनटू दैट, एंड इफ आई एम डूइंग कॉमेडी देन आल्सो आई विल डू दैट. एंड एट टाइम्स आई आल्सो से दैट कि कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट टू डू. आप लोगों, 1000 लोगों को सिचुएशन पे या एक इमोशन पे रुला सकते हो, लेकिन एक ही सिचुएशन या एक इमोशन पे हंसा नहीं सकते. दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड. पीपल मे डिफर आल्सो, बट तो बोथ द क्राफ्ट्स आर नॉट इजी. लोगों को रुलाना भी आसान नहीं है, हंसाना तो और ज्यादा मुश्किल है. तो आई लाइक टू डू ऑल डिफरेंट काइंड थिंग्स टू माय बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी. और कई बार ऐसे भी हुआ है जब मुझे लगा है मेरा ड्रामा करते करते ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इवन एट द लास्ट मोमेंट, जिसे रिहर्सल कहते हैं, ओपनिंग के पहले 4 रोज पहले मैंने 2-3 बारी अपना प्ले वाइंड अप कर दिया. मतलब आई हैव शट इट एंड आई हैव अनाउंस कि आई एम सॉरी, वी आर नॉट पुटिंग अप दिस. रीजन बीइंग, मुझे एज अ डायरेक्टर की नहीं, देयर इज समथिंग मिसिंग, सो आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. So a director's job is also to know that कि कुछ ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है, or all are performing to their best ability, and the content which you have created is the right as far as you are concerned. You should be satisfied personally, then let people react. So well, this is about the audiences and the process of direction during a play. And one thing I would always like to tell the youngsters, people who are looking forward to taking up acting or making as their career, actors को मैं एक बात कहूंगा, is most difficult job, difficult than a technician or a director also. And remember, friends, an actor has to be very intelligent. आपको सिर्फ रट के बोल नहीं देना है. You have to interpret. That's why we keep comparing. ये सीन देखो, उस एक्टर ने इतना अच्छा किया, इस एक्टर ने ये सीन उतना अच्छे से नहीं निभा पाया. That is where your judgment, your ability to transform that character, कैसे पेश करना है. तो you have to be very intelligent person. And also have knowledge of things happening around you. See more, keep it open, interact more.
एक्टर कैन नॉट लिव इन सॉलिट्यूड, नो, फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा. So to interact also a lot with people and be open about criticism, because that's what takes you ahead. पर रुक जाओगे, you be stunted, stalled. So please listen to criticism. It can be favorable or contradictory or criticism also. But ये सारी चीजों में से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है. An actor's job always to keep learning. There is an end to his journey. He has to keep learning. I have spent 40 years, but still I feel when doing my show, with every show learning something. As an exercise I many a times do, I keep changing the tonation of my lines. Because the format of my play is such कि जहाँ पर मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, ऐसी तब्दीलियाँ, where I can teach a little bit. I many a times talk to the audience also. So I keep trying that, innovation, which gives me ये इस तरह के play मुझे वो मौका है. And to my delight, I found out that for about 400 I could deliver one single line in different which was a big revelation to me. And I felt a high. No, there are so many ways you can treat this or react to this. So always keep abreast and आपके आर्ट को, हमारा हुनर को, keep it sharpened all the time. Well, that's about all. I thank you all once again. I Coconut Media, Chai, Shai and Rangmanch to giving me this opportunity to talk directly to you. Thank you so much. Jai.